नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी। साल 2021 को लेकर अनेक तरह के राशिफल आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज मन में इच्छा हुई कि आपके साथ एक ऐसा राशिफल शेयर किया जाए जो किसी खास विषय के साथ, किसी खास टॉपिक के साथ हो। यह एक पूर्ण विस्तृत राशिफल नहीं है, अपितु किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए राशिफल है। तो दोस्तों, बात करते हैं आर्थिक राशिफल 2021 की। दोस्तों, अर्थ प्राप्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हम बहुत प्रकार के अपने काम पूरे कर सकते हैं। यदि किसी की नौकरी या बिजनेस में कोई दिक्कत है या धन प्राप्ति में बाधा है, तो पूरे जीवन की स्थिति बिगड़ने लगती है और हम गरीबी के आगोश में आ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि आर्थिक तौर पर हमारे लिए किस प्रकार के नतीजे मिलने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्थिक राशिफल 2021 आपके सामने लेकर आए हैं, जो बता सकता है कि 2021 किस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए लेकर आया है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। वर्ष के शुरुआती समय में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद खास तौर से अप्रैल से सितंबर के बीच बृहस्पति की आपकी राशि के एकादश भाव में उपस्थिति इन खराब परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी, जिससे आपकी आर्थिक तंगी कुछ हद तक कम होगी और धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। इसके बाद वर्ष के अंत में नवंबर से आपकी पुनः ग्रहों की शुभ फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही इस दौरान आपके दूसरे भाव में उपस्थित राहु आपको धन कमाने के कई अवसर प्रदान करेंगे। आपको अपने धन को संचय करने के ऊपर भी अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। इस वर्ष बीच बीच में माता पिता के स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च हो सकता है, जिससे बचने के लिए आप उनके लिए पहले से ही कोई अच्छी हेल्थ पॉलिसी ले लें तो बेहतर होगा। आपको भाग्य स्टार के रूप में आर्थिक तौर पर मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार, और उपाय के रूप में इस वर्ष अपने परिवार के साथ कम से कम किन्हीं 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। साथ ही एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। ऐसा करना आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी लाभदायक रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वर्ष की शुरुआत से आपका जीवन साथी या ससुराल पक्ष का कोई सदस्य आपसे पैसों की मांग कर सकता है। ऐसे में किसी को भी पैसे देते समय घर परिवार के लोगों से विचार विमर्श जरूर करें, और संभव हो तो ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को भी आर्थिक मदद करने से अभी परहेज करें, अन्यथा आपके उनके संबंधों में आगे चलकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इसके बाद 6 अप्रैल से सितंबर के बीच गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से अचानक से आपके लिए आय के कई रास्ते खुलने लगेंगे, जिससे धन प्राप्ति के नए योग बनेंगे। इसी दौरान साल भर शनिदेव के आपकी राशि के नवम भाव में रहने से स्थायी संपत्ति अर्जित करने में सफलता मिल सकती है। मध्य अगस्त से सितंबर के बीच सरकारी विभागों में, खासतौर से सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को सरकार की तरफ से कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिससे घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल दिखाई देगा। इस प्रकार कहें तो आपके लिए जनवरी, अप्रैल के शुरुआती कुछ दिन, मई, जून, जुलाई का अंतिम सप्ताह और फिर सितंबर का समय धन के मामलों में विशेष रूप से अच्छा रहेगा। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह, अप्रैल का उत्तरार्ध, सितंबर के अंत से नवंबर और दिसंबर का समय आर्थिक तौर पर कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में आपको आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न पहनना चाहिए और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। वर्ष की शुरुआत से आपको आर्थिक हानि होने के योग बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब वर्ष के मध्य में बृहस्पति राशि के अष्टम भाव में निकलकर नवम भाव में आएंगे, तो स्थितियों में अच्छा परिवर्तन आएगा और धन लाभ के योग भी बनते नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और सितंबर के महीने अनुकूल रहेंगे। शेष समय में आपको धन की बचत और उसके संचय करने को लेकर प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष आपकी राशि के द्वादश भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति भी आपके खर्चों में वृद्धि करेगी, जिस कारण ना चाहते हुए भी घर पर बिना वजह के खर्चे दिखाई देंगे। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 2.5 स्टार, और उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाएं, लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। बात करेंगे अब कर्क राशि की। चंद्रमा के स्वामित्व वाली इस राशि के लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है। हालांकि इसके बाद मार्च से मई के दौरान सरकारी विभाग से आपको लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। यह अनुकूल योग अगस्त में भी बरकरार रहेगा। आपके लिए आर्थिक रूप से सबसे अच्छा समय मार्च का होगा, क्योंकि इस दौरान आपके मुनाफे में वृद्धि होगी और इससे आपको आय के नए नए स्रोतों से कामयाबी मिलेगी। वित्तीय राशिफल में अगर जाने तो मार्च और फिर सितंबर का महीना आर्थिक तौर पर काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान खर्चों में अंकुश रहेगा
और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी क्योंकि आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र के तनाव के चलते कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, इस कारण आप अपने स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्च करेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप आर्थिक स्थिति को ठीक रखने में सफल रहेंगे। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3 स्टार और उपाय के रूप में मंगलवार के दिन किसी भी नज़दीकी मंदिर में जाकर लाल रंग का एक झंडा लगाएं जो तिकोना हो। साथ ही प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के दर्शन कर उनके मंत्र का जाप करें। बात करेंगे सिंह राशि की। यदि आपके आर्थिक राशिफल पर दृष्टि डालें तो इस वर्ष किसी न किसी रूप में अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कभी तो मजबूत और कभी कमजोर नजर आएगी। साथ ही 2021 का वर्षफल ये संकेत भी देता है कि वर्ष की शुरुआत आर्थिक जीवन के लिए बढ़िया रहेगी, फिर अप्रैल का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इस दौरान आपकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में भी इस समय तरक्की के साथ साथ कई नई स्रोतों से धन अर्जित करने में आप पूरी तरह से सफल होंगे। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको धन संचय कर पाने में बड़ी सफलता मिलेगी। इस दौरान अपनी आमदनी और बचत से आप अपने परिवार को आर्थिक सहयोग कर सकेंगे, जिससे आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी और घर के सदस्य आपसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपने दाम्पत्य जीवन या घर में किसी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको पहले से ही अपने पैसे बचाने की जरूरत होगी। व्यापारियों को इस समय किसी भी प्रकार का बड़ा पूंजी निवेश करने से बचना होगा। यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसकी शुरुआत करना इस वर्ष उत्तम रहेगा, लेकिन शुरुआत अगर कम निवेश से करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार में मिलते हैं आपको 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न रविवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। साथ ही संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी शक्ल देखकर दान कर दें। कन्या राशि की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में कुछ कमजोर नजर आता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा मजबूती आने लगेगी। मंगल आपके अष्टम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इस दौरान खर्चे तो होंगे, लेकिन कुछ गुप्त तरीकों से आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। राहु वर्ष भर आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे धन लाभ होगा और राहु की शुभ दृष्टि से धन की आवाजाही होती रहेगी। साथ ही आपका आर्थिक जीवन मजबूत होगा। इस समय आप अपने धन को संचित करने में भी सफल रहेंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच अचानक से आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आपके खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन इसके बाद का समय आपको कुछ चुनौतियां दे सकता है। फिर दिसंबर के महीने में स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा और धन के मामले में आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा आपके लिए रहने वाला है, इसलिए सावधानी से अपने धन का एक सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3 स्टार और उपाय के रूप में माता के किसी मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन लाल चुन्नी चढ़ाएं। साथ ही छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लें। अब आते हैं तुला राशि पर। यदि ग्रह स्थिति को देखें तो साल की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। खासतौर से जनवरी से मार्च, फिर जून, जुलाई और अगस्त का महीना बेहद अनुकूल परिणाम लेकर आएंगे। इस दौरान आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आप जिस भी काम को करेंगे उससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाग्य इस दौरान आपका साथ देगा। शनिदेव आपकी राशि के चौथे भाव में रहेंगे, जिससे आपको पूर्व में आ रही आर्थिक तंगी से कुछ निजात मिल सकती है। लेकिन सितंबर माह में मंगल देव के कारण कुछ आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस समय खर्चों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अनावश्यक खर्च भी होने लगेंगे। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों के अच्छे प्रभाव से कोई शुभ कार्य घर पर संपन्न होगा। आप परोपकार के कामों में भी धन खर्च करेंगे, हालांकि इसका असर आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वर्ष भर अष्टम भाव में मौजूद राहु अचानक से आपके बेवजह के खर्चे कराते हुए आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। माता पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है और कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके लिए यह साल अनुकूल ही रहेगा। आपको मिलते हैं इस साल 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में शनिवार के दिन पंचधातु की अंगूठी मध्य अंगुली में धारण करें और शनिदेव की उपासना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि के लिए आर्थिक जीवन सामान्य रहने वाला है। शनिदेव पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन आप बचत कर पाने में भी सफल होंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है जो धन से जुड़ा हो तो इस वर्ष आपको उससे सफलता मिल सकती है। सरकारी विभाग से भी धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप अभी तक धन संचय करने में असफल रहे तो इस साल आपको इसमें कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। अप्रैल से सितंबर के बीच घरेलू खर्च बढ़ेंगे, जिससे कुछ मानसिक परेशानियां होंगी। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों पर धन खर्च होगा।
घर में शुभ कार्य होने से भी कुछ खर्च बढ़ेंगे। इस अवधि में आपको कोई लोन या कर्ज भी लेना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि यदि आपने कोई लोन के लिए आवेदन किया था तो उसमें सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वर्ष की शुरुआत से अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर का अंतिम सप्ताह आपके आर्थिक मामलों के लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। इसके अलावा शेष समय में आपके खर्चों में कई उतार चढ़ाव भरी स्थितियां सामने आ सकती हैं। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार और उपाय के रूप में प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देव के दर्शन करते हुए उन्हें तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। साथ ही कार्यस्थल पर कुबेर यंत्र को रखकर उसकी पूजा करें। धनु राशि की अगर बात करें तो यह वर्ष आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगा। शनिदेव आपके दूसरे भाव में रहेंगे जहां बृहस्पति देव युति करेंगे वर्ष की शुरुआत में। यह आपके आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जनवरी के आखिरी सप्ताह से जुलाई, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए ज़्यादा आर्थिक उन्नति लेकर आएंगे। इस समय में आपको अलग अलग माध्यमों से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका पुराना धन किसी के पास अटका हुआ था तो इस समय में आपको वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े प्रयास भी करने होंगे। आपके साल भर कुछ खर्चे बरकरार रहेंगे, यानी परमानेंट कुछ खर्चे बने रहेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में केतु विराजमान है। दिसंबर के महीने में आपको कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ सकता है। इस साल आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए भी कोई बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। थोड़ा सावधान होकर हर निर्णय को ले तो अच्छा होगा। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 4 स्टार और उपाय के रूप में गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और उस पर चने की दाल चढ़ाएं। साथ ही मंगलवार के दिन अपने गले या बाजू में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अब आते हैं शनिदेव की राशि मकर पर, जिसमें शनिदेव वर्ष पर्यंत बने रहेंगे और वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति भी यहीं विराजमान है, तो इसलिए आपको सामान्य तौर पर कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं, लेकिन साल की शुरुआत में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव में राहु विराजमान रहेंगे जो अलग अलग स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन अलग अलग खर्चे भी बनाए रखेंगे। इस दौरान आपको हर एक अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा और धन का बचत करना भी शुरू करना होगा। अप्रैल से सितंबर के बीच, फिर नवंबर के उत्तरार्ध से दिसंबर के बीच अनेक आर्थिक लाभ होंगे। ग्रहों और सितारों की स्थिति यह योग बता रही है कि आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद से कोई लाभ ले सकते हैं। इस दौरान अपने भविष्य के लिए धन को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आपकी राशि के दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर आर्थिक जीवन में चली आ रही हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। साथ ही दिसंबर का महीना भी आर्थिक जीवन के लिए खासा अच्छा है। जनवरी, मई और अगस्त के महीनों में खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। शेष समय में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको मिलते हैं भाग्य स्टार के रूप में 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में चांदी की मुद्रिका में ओपल रत्न धारण करें। साथ ही शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। संभव हो तो मंगलवार के दिन दान करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए यह साल कुछ आर्थिक परेशानी ला सकता है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुछ दिक्कतें बढ़ाएंगे। वर्ष भर शनिदेव आपके द्वादश भाव में रहेंगे जहां देवगुरु बृहस्पति भी होंगे। आर्थिक स्थिति कुछ हद तक डामाडोल रह सकती है, कुछ आर्थिक हानि भी हो सकती है, इसलिए पैसों का निवेश सोच समझ कर करें। यह स्थिति अप्रैल के बाद धीरे धीरे सुधरेगी, क्योंकि जब बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच पुनः खर्चों में वृद्धि होगी, क्योंकि इस दौरान धार्मिक कार्यों पर आपकी आमदनी ज़्यादा खर्च हो सकती है। आपका जीवन साथी भी आपसे इस समय में किसी प्रकार का कोई बड़ा खर्चा करवा सकता है। ऐसे में आपको हर स्थिति में खुद को शांत और केंद्रित रखने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर का समय आमदनी के लिए बेहतर परिणाम देगा, लेकिन शेष समय में आपको आर्थिक परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। भाग्य स्टार के रूप में इस वर्ष आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार और उपाय के रूप में आपको ओपल रत्न शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करना, साथ ही गौ माता की सेवा करना और उन्हें हरा चारा अथवा पालक खिलाना शुभ रहेगा। अब आते हैं गुरु बृहस्पति की राशि मीन पर। ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने आर्थिक जीवन में इस वर्ष कुछ बेहतर फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राशि के स्वामी शनिदेव के साथ एकादश भाव में रहेंगे जो स्थायी आमदनी के स्रोत बनाएंगे। साल की शुरुआत में मंगल भी आपकी राशि के दूसरे भाव में होंगे जो आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन बृहस्पति का गोचर जैसे ही अप्रैल में आपकी द्वादश भाव की राशि कुंभ में होगा, आय से संबंधित कुछ व्यवधान आने लगेंगे और खर्चों में बढ़ोतरी होगी। खासतौर से शुभ कामों, पूजा पाठ के कामों और धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका ज़्यादा खर्च होगा। इस समय आपको अपनी आमदनी में कमी के साथ आर्थिक स्थिति कमजोर होती दिख सकती है। बेहतर यही होगा कि इस समय में धन को संचय करने पर ध्यान जरूर दें और किसी पॉलिसी में अपना पैसा लगाएं। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी इस साल आपको अच्छे लाभ के योग बनते हैं।
अपने जीवन साथी को खुश रखें, क्योंकि उनके माध्यम से इस साल आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। भाग्य स्टार की बात करें तो आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और उपाय के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। साथ ही 2 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष भी सोमवार या मंगलवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका आर्थिक राशिफल 2021। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।